हमारे आदरणीय बुजुर्गगण और नौजवान साथी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले सर्वप्रथम बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, मान्यवर काशीराम साहब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और भगवान सुहेल देव जी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे स्टार्ट करूंगा। साथियों, इस जो हमारा जनसंपर्क चल रहा है ये 11 तारीख से शुरू हुआ और आज 5वां दिन है इसका। इन 5 दिनों में हम लोगों ने पैदल चल करके खजूरी से सुरूरपुर, सुरूरपुर से अम्बरपुर, अम्बरपुर से भुजगी, भुजगी से दुल्हौपुर, दुल्हौपुर से अभी आपके यहाँ पहुँचे और रात में कुछ औचा तक पहुँचेंगे। पैदल हम लोगों ने लगभग 110 किलोमीटर की दूरी इन 5 दिनों में तय की। इन 5 दिनों में जब हम हर जगह गांव-गांव में घूम रहे थे तो तमाम लोगों ने अपनी समस्याओं को बताने का काम किया। कुछ गांव की समस्याएं थी जैसे कि रोड, नाली, पानी की समस्याएं। कुछ बड़े लेवल की समस्याएं थी जैसे जहां जिस पंचायत में मैं बैठता हूं, जिसके मुख्य मकसद से हम लोग यहाँ चल रहे हैं, वहां पे उठाने की कुछ समस्याओं से लोगों ने अवगत कराया। साथियों, सबसे पहले नाली, रोड, खरंजे की बात करने के बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। किसी भी हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें 5 प्रकार की पंचायतें रहती हैं। सबसे छोटी पंचायत ग्राम पंचायत है, जिसमें आपके सम्मानित कई प्रधानगण यहाँ पे उपस्थित है। आपके सम्मानित गुप्ता जी भी यहाँ पे हैं और अभी केसरी जी भी बोल रहे थे, ये भी प्रधान है। माखन भाई की धर्मपत्नी भी प्रधान है। तो माखन भाई की जिला पंचायत नहीं है। तो सबसे छोटी पंचायत होती है ग्राम पंचायत, जिसमें भी फंड डालने का काम होता है। उससे ऊपर की पंचायत होती है क्षेत्र पंचायत, जिसमें बीडीसी गण आपके यहाँ पे बैठे हुए हैं, भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं हमारे। और उसके ऊपर की पंचायत होती है जिला पंचायत। आपके जिला पंचायत जो है वो 50,000 रुपये वोट पे चुना जाता है। और उसके ऊपर की पंचायत होती है विधानसभा, जो लखनऊ में जाकर के बैठते हैं। और सबसे ऊपर की पंचायत होती है लोकसभा, जहाँ पे हम जाकर के बैठते हैं। कुछ समस्याएं ग्राम पंचायत, अब जैसे विकास के नाली, खरंजा, ये सब हुआ, इसमें सब लोग पैसा दे सकते हैं। प्रधान भी पैसा लगाता है उसमें, क्षेत्र पंचायत से भी पैसा आता है, जिला पंचायत से भी पैसा आता है और विधानसभा से भी पैसा आता है, लोकसभा से भी पैसा आता है। लेकिन सबके पास फंड छोटा छोटा होता है और सब सारा काम गांव का नहीं करवा सकते। इसलिए अलग अलग विभाग बने हैं। पीडब्ल्यूडी हो गया, नहर विभाग हो गया और सिंचाई विभाग हो गया। इनसे अलग अलग काम करवाए जाते हैं। अब जब हम लोग घूमते हैं तो तमाम बड़ी बड़ी समस्याओं को भी बताया जाता है। हम जो ये जनसंपर्क कर रहे हैं, हमारे जो लोकसभा में मुद्दे जो केंद्र सरकार से संचालित होते हैं, उनको उठाने के लिए आप लोगों से हम लोग रूबरू होकर के उन मुद्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हाल में जब हम लोग घूम रहे थे तो 4 प्रकार के मुख्य मुद्दे हमारे सामने आए। एक, मनरेगा मजदूरों को दिहाड़ी को लेकर के जो मात्र 213 रुपये है, उसको बढ़ाने के लिए। दूसरा, जो हमारे नौजवान भर्तियों के लिए बार बार पेपर देते हैं और पेपर लीक हो जाता है, और जो पेपर लीक होने के बाद जो लोग पकड़े जाते हैं उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी कोई जानकारी नहीं होती और नौजवान अपना पूरा जीवन अपनी कंपटीशन की उम्र इसी में गंवा देता है। तीसरा, जो आशा बहुएं हैं, जो रसोईया कार्य करती है, इनके मुद्दे, जो अपने मानदेय को लेकर के परेशान हैं, अपने आप को नियमितीकरण में लाना चाहते हैं ताकि वो परमानेंट हो जाए, इनके मुद्दे, ये प्रमुख रूप से लोकसभा में रखे जाने वाले मुद्दे हैं, जिसपे हम लोग बार बार वहाँ जाकर के इन बातों को रखेंगे ताकि इन समस्याओं का समाधान हो सके। साथियों, हम लोग पूरे लोकसभा क्षेत्र में लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय करने जा रहे हैं। आज हम लोग कांडा विधानसभा के अंदर घुस जाएंगे और जलालपुर में लगभग 120 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी के बाद जलालपुर का एक राउंड लेने के बाद हम लोग अब दूसरी विधानसभा में जाने का काम करेंगे। आपके प्रधान जी ने बताया है कि सभी लोग करबला नहर से लेकर के एक रोड आती है कन्या विद्यालय तक, उसको लेकर के बड़े ही चिंतित और परेशान हैं।
हम लोग हो सकता है अभी इसी रास्ते से जाएंगे भी, उसको हम देख भी लेंगे। ये रोड क्योंकि पीडब्ल्यूडी के द्वारा करवाई गई है, मैं अभी जहाँ पे भोजन हम लोग लेंगे वहाँ प्रधान जी भी साथ रहेंगे। मैं पीडब्ल्यूडी को फोन करके उनसे बात भी करूँगा और प्रधान जी से कहूँगा कि कल सवेरे जाकर के हमारे घर से पीडब्ल्यूडी के नाम एक चिट्ठी लेकर के जाएं और पीडब्ल्यूडी में देने का काम करें ताकि उसका सर्वे वगैरह हो सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा काम तुरंत हो जाएगा, लेकिन अगर हम कहीं प्रयास करना नहीं शुरू करेंगे तो अगर कोई प्रयास नहीं करेगा तो कोई भी काम नहीं होगा। जैसे हमसे तो मैं ये बातें जो है अभी अधिकारियों से भी बात करूंगा और चिट्ठी भी लिख करके दूंगा और हम लोग ये पहला कदम उठा रहे हैं। मैं आपको पूरा ये बोलना चाहता हूं कि हम लोगों ने जब खजूरी से अपना जनसंपर्क शुरू किया था तो लोग कह रहे थे भैया 600 किलोमीटर कैसे चलेंगे। मैंने उनसे उस समय ये कहा था कि एक कहावत है कि 1000 मील की भी दूरी एक साधारण किसी कदम से चलती है। 1000 मील की भी दूरी तब पूरी होती है जब एक आदमी एक साधारण सा कदम उसकी तरफ बढ़ाता है। और हम लोग आज वो साधारण सा कदम बढ़ा करके 120 किलोमीटर की दूरी पैदल कर चुके हैं। आप लोग हमेशा हौसला बढ़ाते रहते हैं। मैं आपको यहाँ पे भरोसा दिला के जाता हूँ कि आपके मुद्दों को लोकसभा में पूरी मजबूती से उठाऊंगा और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अम्बेडकर नगर कैंप की आवाज वहाँ निरंतर गूंजती रहेगी जब तक मैं लोकसभा में रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।